बट सिंस हम पूरे पॉपुलेशन का सर्वे नहीं कर रहे हैं तो सैंपल सर्वे करने का डिसएडवांटेज भी होगा। हाँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि जो सैंपल का एवरेज मार्क्स होगा वो परफेक्टली मैच नहीं करेगा पॉपुलेशन के एवरेज मार्क्स से। इसे हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। सैम्पलिंग एरर वो क्या होता है? सपोज जो हमारे पास 400 स्टूडेंट्स का सैंपल है उसका एवरेज मार्क्स आता है 85% और जो पॉपुलेशन है 4000 स्टूडेंट्स की उनका एवरेज मार्क्स है 82%। तो जो ये 3% का डिफरेंस हुआ सैंपल के एवरेज मार्क्स में और पॉपुलेशन के एवरेज मार्क्स में, इसे हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। इसका मतलब सैंपल सर्वे का जो रिजल्ट होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि पॉपुलेशन सर्वे का होता है। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन सर्वे में हम हर एक इंसान और आइटम का डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें कोई सैम्पलिंग एरर नहीं होता। तो फिर मैं सैंपल सर्वे क्यों करूं? क्योंकि इसमें टाइम और पैसे बचते हैं। दुनिया में ज़्यादातर जितने भी सर्वेज होते हैं वो सैंपल सर्वेज ही होते हैं, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना फिजिबल और प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर सैंपल अच्छे से सिलेक्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। मतलब सैम्पलिंग एरर होने के बाद भी सैंपल सर्वे एफिशिएंट और प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और अगर सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ किया जाए तो सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल में 400 स्टूडेंट्स की जगह 500 स्टूडेंट्स का सैंपल लें तो हमारा सैम्पलिंग एरर भी कम हो जाएगा।